बढ़ते आगे और बात मदरसों के सर्वे की, जिसका काम पूरा हो गया है। पूरे राज्य में 25,000 मदरसे होने की बात सामने आई, जिनमें से 16,500 गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब सरकार को इस पर अपना एक्शन प्लान तय करना है। सबसे ज्यादा चुनौती सीमावर्ती इलाकों में सामने आने वाली है, जहां ज्यादातर मदरसे अवैध हैं। अब इसकी पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, इंतजार है तो बस कार्रवाई का। अनगिनत सवालों और उफान मारती सियासत की आसमानी उड़ान के बीच मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो गया। अब सबकी नजर सर्वे से हासिल हुए उन आंकड़ों पर है जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि यूपी में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और आखिर सरकार उन पर क्या फैसला लेती है। यूपी में 10 सितंबर को सर्वे शुरू हुआ था। करीब 2 महीने बाद सभी 75 जिलों में हुए सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 25,000 मदरसे हैं। इनमें 16,517 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। अकेले बहराइच में ही 792 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें 302 मदरसों को ही मान्यता मिली है, जबकि सबसे ज्यादा 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, योगी सरकार राज्य में मिले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कदम उठाएगी। पहले अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सुनिए, जो बता रहे हैं कि सर्वे किसी कार्रवाई के लिए नहीं था। देखिए, अभी आज रिपोर्ट का आखिरी दिन था। लगभग 8,000 के आसपास की संख्या है और सही जानकारी अभी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर समीक्षा बैठक करके फिर आप सबको बताएंगे हम लोग। और निश्चित तौर पर योगी सरकार के द्वारा सार्थक मन से किए गए सर्वे में आगे हम मदरसा शिक्षा के व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए, हमारे जो नौजवान छात्र पढ़ते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए, और भविष्य में सरकार कोई योजना कोई पॉलिसी बनाती है तो ज़्यादा इफेक्टिव वे में ग्राउंड लेवल पे इन पॉलिसीज़ को, इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, इन तमाम चीज़ों के दृष्टिकोण से ये सर्वे बहुत सार्थक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 12 बिंदुओं पर मदरसों के सर्वे को अंजाम दिया है। मदरसा निजी भवन में चल रहा है या फिर किराए की बिल्डिंग में, पीने का पानी, फर्नीचर, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, मदरसों में छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, एक मदरसे में कितने शिक्षक तैनात हैं, मदरसों की आय का स्रोत क्या है और मदरसा किस समूह या संस्था से संबद्ध है। कमोबेश इन्हीं मुद्दों पर सर्वे किया गया है, जिनमें से आय के स्रोत के मसले पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सर्वे पूरा होने के बाद भी सरकार के कदम पर सवाल बने हुए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो इस सर्वे के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। अब इस सभी जिलों से आई हुई रिपोर्ट को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक समीक्षा बैठक करेगा। इस सबसे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाई जाएगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर आगे किस तरह से काम किया जाए, किस तरह की योजना बनाई जाए। सबसे बड़ा सवाल उन मदरसों को लेकर बना हुआ है जो सरकार के मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिन मदरसों में शिक्षकों की तैनाती मानकों के अनुरूप नहीं है और बच्चों की संख्या ज्यादा है। साथ ही ये भी सवाल बना हुआ है कि ऐसे मदरसों की संख्या कितनी है जिनकी आय का स्रोत संदिग्ध है, क्योंकि मदरसा सर्वे शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा बयानबाजी इसी मुद्दे पर हुई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।